कोनो आशिक कोनो लड़का प्यार में बड़ा जबरदस्त धोखा खाए, वो अपने प्रेमिका से कहे जहर जिंदगी में घोलबू जे तबाह करबू, जहर जिंदगी में घोलबू जे तबाह करबू, हमर मुँह वाला मुहवा देखबू जे बियाह करबू, हमर मुँह वाला मुहवा देखबू तोहर डोली जिया बनाए जान महाराम कर जवाने बोली, दूर हमारा से हो, दूर हमारा से रहा बुतना करबू, दूर हमारा से रहा बुतना करबू, हमर मुँह वाला मुहवा देखबू जे कोनो प्रेमी प्रेमिका से कही का कहे क्रिया खा के कहा ईमानदारी से, क्रिया खा के कहा, क्रिया खा के कहा ईमानदारी से, प्यार नहीं होले तक रही ससुरारी से, तमाम ऐसा गीत हो गवैया गावत गावत थक जाई, पुरनिया गवैया कहवन की नवा चीज 9 दिन पुरान चीज सब दिन, वाह वाह वाह, आ पुरान चीज में बड़ा दम हो, वाह जैसे पुरान चाउर, वाह पुरान दाल, वाह पुरान गुड़, वाह, मान लो जैसे पुरान दारू, वैसे मान ला पुरान मेहरारू, वाह वाह, पुरान मेहरारू को मतलब पहले जमाना को बात बतावत हुआ वाह, कि पहले जमाना में दादा लोगन महुआ चना भे के खाई, वाह, तब 20 लड़का पैदा करते रहे, तब जांघीम जोर रहन, महुआ चना भे के जब खाई भैया महुआ का लाटा खाऊं, वाह, तो आज मान ला कि ट्रैक्टर हो गया, देसी फार हो गया, रोटावेटर हो गया, वाह, मेहरारू और मनसेधु हाथी का जोर खत्म, वाह, तब गाना आई कि तोहार लहंगा उठाई देव रिमोट से, मैंने तू पगला नवा का हो, वाह, जब हाथे ताकत खत्म हो गई तो क्या करें, ऐसा ऐसा गीत हम मार्केट में न सुने लायक, न गावे लायक, न बजावे लायक, वाह, पहले जमाना रहे कि वही दादा महुआ चना भे खाई खाई के वाह, 10-20 बीघा खेत अकेले जोती डावई, वाह, आज वाले कौ बिस्सा नहीं जोत पावत हैं, पहले के माई लगन वाह, चूनी भी सेनहुर दें, ऊ काहे बरे कि जहिया हमरा पति के आयु लंबी हो भैया, वाह, लेकिन अब वाले वही अगवाई टीक ले थी, ऊ काहे वाह, जहिया जल्दी जाए दूसरे खिया जाए, अब इनसे पूछे हो कि इनके वाली कहाँ तक देत हो, इनके वाली पैसा पाया पूरा पीछे तक देते, पूरा पीछे तक मांग भर लेथिन, वाह,
तब तो जान ला तू 100 साल पार भी जावे। बहुत पहले जमाना कैसा रहे कि अपने ससुर भसुर के आगे औरत लोगन पर्दा करत रही बा, लेकिन अब वाली संगे गोलगप्पा खात हैं। और आप बड़े भैया राकेश कुमार कारीगर बा बांका जलालपुर के पावन सरजी में से 11 रुपए देके सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना। ये दुकानदारी हो। पहले जमाना की यह बात रहे कि मास्टर एक लाइन बजावत हुए बा हमारे धीरज मास्टर की दिमाग पे हो रखा था। कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहे वही का कहे बा खुशी और गुड़िया दोनों बहन की ओर से हमारी बिरावे छोट रहा भैया। हाँ, हम छोटे की गाय ये 50 रुपए देके सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम। एक सुन में से भैया लोग इनके स्वागत बा। कोनो कहा था दुल्हन तू तो पूरा लगवला जोर हो अयो लौट मतलब तू हमार फेसबुक आईडी खोल के लाइव देखा था तार मुस्कान बड़ा ठीक है। चाय पीला, चाय पीने से चाहत बढ़त है। दिमाग में घंटी खुल जात भैया। इनके बेचारा और कुछ ना बढ़ी जाए देखा था कहना बा तू तो पूरा लगवला जोर हो तू तो पूरा लगवला जोर हो कहिया हमारी कमजोर हो तू तो पूरा लगवला जोर हो कहिया हमारी कमजोर हो तनको दर्द नहीं तनको दर्द नहीं घाटा बाथा कमरिया ए राजा बाथा और ये श्री राम खिलावन यादव नगर बांका जलालपुर के पावन सरजिमी से आप चाचा जी की ओर से 100 रुपए का 500 कार्ड के सम्मान किलन। बहुत बहुत प्रणाम। एक सर में सब जनता जनादर के स्वागत है। आज क्या बात हेलो
लोगवा देखा वाह चढ़ गए चढ़ाई के चढ़ ही गए। गिरावम शरम लागत बन का चढ़म शरम नहीं लागन चढ़ाई के चढ़ ही गई नी बा कैसे का गिराई लोगवा दिखत हूं। बा इहो समय के बाद बतावत हुवन जौने समय हनुमान जी सीता जी के पता लगावे गए बा तो राम जी एक मुनरी दे रहे कहनी ही मुनरी से तोहार पहचान हो जाई बा कि तू हमार भक्त हवा। हनुमान जी जब वो अशोक वाटिका में गए जहाँ सीता जी बैठी रही बा तनिक मौका पान हुई पेड़वा पे चढ़ी गई। बा अब पहरेदार तमाम रावण के लगा रहे तो हनुमान जी हुई पेड़वा पे चढ़ के कहा तो वन की चढ़ाई के ते चढ़ गए कैसे गिराई लोगवा दिखा तभी बा कहना बा क्वेश्चन अरे लोगवा देखा अरे लोगवा देखा तावे अरे तमन्ना में क्या बहादुर अरे सोचे कपीराई अरे लोगवा देखा अरे चढ़े पे तो चढ़ी गईनी बात ही चल गया अरे गईनी अरे लोगवा देखा तावे अरे लोगवा देखा तावे अरे तमन्ना में अरे सोचे कपीराई अरे लोगवा देखा लोगवा आई एक छोटा सी बिरहा आप लोगन के सामने बड़ा बढ़िया बहुत सी कहानी आप लोगन की बिरहा में सुने की मिला बा आई बजा के बा भूमिका में कहना है बा कहना है क्या रंजित हुई रक्त रंजित हुई माटी हले
कर देंगे धरती गगन, अरे कभी ना झुकेगा ये अपना तिरंगा, अरे भेंट इस तरह की चढ़ा देंगे हम, अरे बहा कर रहेंगे आजादी का गंगा। रक्त रंजित हुई माटी अहले वतन की, कफन सर पे बांधे जवाबी रसानी। ए भैया अपने भारत देश की गाथा गावत गावत गवैया थक जाई, सुनवैया सुनते रह जाई है, लेकिन गाथा खत्म ना हुई। यहीं से एक गजल की टुकड़ा में कहना बा, का कहना बा, ओहो किसी शायर ने कहा है, कोई आशिक कहा है, कोई अल्लाह का बंदा कहा है, क्या कहा है, कहना है, क्या कहना है, और सज कर मेरा जनाजा, सज कर मेरा जनाजा जाएगा जब निकल के, सज कर मेरा जनाजा, सज कर मेरा जनाजा जाएगा यूं निकल के, जाएगा यूं निकल के, जाएगा यूं निकल के, मेरी कब्र पे तू आके, मेरे कब्र पे तू आके रो लेना हाथी मल के, लेकिन भाव में कहना है, कवि जी बड़ी सुंदर लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, खिलती कली चमन में, और खिलती कली चमन में खुशबू बिखरी रही है, खिलती कली चमन खिलती कली चमन में खुशबू बिखरी रही है, खुशबू बिखरी रही है, खुशबू बिखरी रही है, चटकार चांदनी संग में, चटकार चांदनी संग में नजनी बिखरी रही है, और यहाँ प्रमाद लिया बड़े भैया डॉक्टर दिलीप यादव भैया जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार के सम्मान की भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। यही सी कहानी की शुरुआत बा, के कई कहानी बा, कैसन कहानी बा, कहवा से कहानी शुरुआत हो, जौहरी के बाम कहना है क्या, पंजाब प्रांत के अंदर धीरज सिंह यकयाला, सुंदर सुता
संभल के चला। अच्छा तू हिलावत है। जवानी एक के बार आवत भैया, वाह पुरनिया कहे मन की जवानी जब आवत हो वाह, जवानी चोकरत की आवत है। ती जवानी एक बार आवत भैया, ऐसा ना ये बेचारू पीटत है वाह वो मुआ चमड़ा ना हो। वाह ए बेचारू अपन वाह झींका के सहारे वाह अपन मनोरंजन में हवन। वाह तो मेहनत सारा ढोल मास्टर राहुल यादव भैया माँ करत हुआ। वाह इनके जिंदगी भरे मुआ चमड़ा बजे हैं, जिंदगी जियत नसीब में ना हुई। आई यही से कहानी की शुरुआत बा। वाह पंजाब प्रांत के अंदर एक गांव था, वो गांव के रहने वाला एक धीरज सिंह थे। वाह धीरज सिंह की एक सयानी बिटिया थी जेकर नाम बा चंपा। वाह चंपा की उम्र लगभग 16-17 साल के रहे। वाह भैया ये 16-17 साल की जवानी ऐसा है, ये उम्र ही बड़ी खतरनाक हो। वाह 16-17 साल आहा, जवानी की दहलीज में एकदम वाह उमड़त है भैया। वाह चंपा एक दिन अपने बाबूजी से धीरज सिंह से आज्ञा लेकर के वाह चमन में खेलने गई, वाह घूमने गई, टहलने गई। थोड़ा थोड़ा मैकवा बढ़ा दा। वाह जवन कम होई वही बढ़ाया सब नहीं। हल्का बढ़ाओ यार। चमन में खेलने गई वाह तो ये भैया खेलते खेलते एकदम मस्त मगन हो गई। आहा, वाह सही चंपा वाह बड़ी नाजुक लड़की थी, बड़ी समझदार थी वाह और बहुत अच्छे परिवार की रहने वाली थी। वाह पूरा गांव शहर उसका बड़ा नाज करता था। वाह एक लौती लड़की थी, सब उसको मानते थे। आहा, चमन में जब खेलने गई ये भैया वाह तो उसी चमन में एक अंग्रेज एसपी नौजवान अपने घोड़े पर सवार होकर के लगाम पकड़ के घोड़े का, वाह और अंग्रेज एसपी थोड़ा आयास टाइप का था। वाह वो खूबसूरत लड़कियों को, वाह तलाश में बहुत खूबसूरत लड़कियों को देख करके एकदम परेशान करता था और तलाश में रहता था। तो चंपा अपने चमन में खेल रही है तो घोड़े का लगाम पकड़ के अंग्रेज एसपी उसी चमन में घुस गया। जब चमन में जाता है तो उसकी निगाहें चंपा पर पड़ती है। आहा, जब चंपा पर पड़ती है ए भैया नियत एकदम बेकार हो गई। आहा, जब नियत बेकार हो जाती है और उसी समय चंपा का हाथ पकड़ लेता है अंग्रेज एसपी। उसी समय जब अंग्रेज एसपी हाथ पकड़ता है, ये कलाई जब पकड़ता है आहा, तो चंपा जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब भी वो पापी नहीं छोड़ता है। एक गीत लग गई। ये गीत के भरत शर्मा व्यास जी गावत रहे, वाह बहुत बढ़िया गाते थे। वाह कैसे गावत थे? वाह पियावा शिवानी से, पियावा शिवानी से वाह अन्हार फैले आई, देवर तानी देहिया पे डालदार जाई, देवर तानी देहिया पे डालदार जाई, देवर तानी देहिया पे डालदार जाई। आके आवाज़ से अन्हार फैले आई, देवर तानी देहिया पे डालदार जाए, देवर तानी देहिया पे डालदार जाए। लेकिन ये भैया विरह में कहानी पर गौर करिएगा। जो नहीं समय गोरा अंग्रेज एसपी
चंपा का खलाई पकड़ता है। चंपा की आंखों में आंसू आ जाता है कि मेरी इज्जत लुटने वाली है। जोर जोर से जब गुहार मचाने लगती है तो कोई दिखाई नहीं देता है। जिसके कान में जो आवाज आ जाती है एक एक करके उस चमन में इकट्ठा होते हैं। लेकिन ये भैया होता क्या है, भाव में कहना है चला लई के पापी कोयल बिरही फसाई। लेकिन हे भैया चंपा के गुहार सुन करके उसके पिताजी आए धीरज सिंह। धीरज सिंह अपने बेटी का बेटी को देख करके एक गोरा अंग्रेज एसपी के हाथों में उसका हाथ है, लज्जित हो गए। लेकिन भैया अंतरा के भाव में कहना है कैसन, हंसी गईले गैया जाबा हंसी गईले गैया जाबा कसाई के करे चाहे जबरी पाजी के के पापी कोयल बिरही फसाई। कहानी पे गौर करेंगे भैया। चंपा रो रही है, पिताजी मुझे बचा लीजिए पिताजी। चंपा के पिताजी धीरज सिंह देख के कहने लगी मेरी बेटी ये चंपा मैं क्या करूं, मेरी इज्जत एकदम नीलाम होने वाली है। चंपा कहने लगी पिताजी मुझे बचा लीजिए, ये गोरा अंग्रेज एसपी मेरे इज्जत को नीलाम करना चाहता है। भैया उस समय कोई नहीं सुनता है। एक गीत लगी का कहना बा, बड़ी पुरान गीत हो बाह कहना बा कैसन, हमारे गांव के मातारी बहन लोगन गावत थी झाजर मारउआ जनी छा वही हाँ ये बाबा हो लगे है तारा जावा के धाम हो झाजर मारउआ जनी छा वही हाँ ये बाबा क्या बाबा लगे है तारा जावा के झाजर मारउआ जनी छा वही हाँ ये बाबा हो लगे है सुरु जावा के और ये लेकिन भाव में कहना बा विराह में गौर कर, बड़ा छोटा सा विराह है। केहू नाही सुने या जा चंपा के बातिया हो, केहू नाही सुने या जा चंपा के
और ये परमादली सम्मानित लाल जी यादव दुकान वाले आपके ओर से सुंदर से पुष्पहार साथ में 50 रुपए दे के सम्मान कैलन। बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना। एक स्वर में सब भैया लोगन की स्वागत बा। केहू चंपा की दुहाई ना सुनाता है भैया। अंग्रेज एसपी हंस करके चंपा को कहने लगा, बहुत बेकार बेकार बातें बोलने लगा। लेकिन चंपा एक नाजुक लड़की थी, लेकिन कहना का बा, घोड़वा के ऊपर पापी जबरी बैठाया तबा, घोड़वा के ऊपर पापी जबरी बैठाया तबा, वहाँ पे आयल चंपा के पिताजी गुहार मचा रहे, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ। भैया लोग, ये भैया गांव के देश पूरे इकट्ठा हो गए। किसी की हिम्मत नहीं है कि गोरा अंग्रेज एसपी को हाथ लगा ले, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन ये भैया उसी बीच में एक सहारा बन करके, जिसका नाम है डाकू जौहर सिंह। डाकू जौहर सिंह जो कि पूरे गांव में लूटता था, पीटता था, चोरी डकैती करना उसका काम था। जब देखा इस गांव की एक नाजुक लड़की, बहुत कम उम्र में लड़की, गोरा अंग्रेज एसपी के हाथ है, एक किसी बहन बेटी को लेकर के भाग रहा है घोड़े पे सवार होकर के, तो डाकू जौहर सिंह से देखा नहीं गया कि गीत लग गई। का लग गई? और ये परमादुली सम्मानित बिना जगत के बड़े ही सुंदर गायक कलाकार सूरज यदुवंशी जी के चाचा जी अंबिका प्रसाद, आपकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मान के लिए बहुत बहुत प्रणाम। भाई की गीत लगी का? रंगल बारू लाल लाल ओठ गोरिया, घोड़े पे सवार होके डाकू जौहर सिंह उस गोरा अंग्रेज एसपी के सामने खड़ा हो गया। जो उस समय तलवार निकालता है और उस समय गोरा अंग्रेज एसपी अपना रिवाल्वर पिस्तौल निकालता है और कहने लगता है, ओ डाकू, मेरे रास्ते से हट जा। जौहर सिंह डाकू कहते हैं, ओए गोरे चमड़ी वाले, तुम्हारी इतनी औकात, मेरी बहन बेटी को हाथ लगाया, तुम्हारा इसी में भलाई है, मेरी बहन को छोड़ दो। बारे वाह, पूरा देश गांव देखने लगा कि एक डाकू जो कि घर घर में चोरी, सारा गहना लूट मार करके, पूरा अनाज एकदम बोरा पे बोरा लदवाई के चोरी करता है, आज इस बहन पर कितनी माया ढा रहा है। गांव वाले सोचा था कि डाकू जौहर सिंह के कोनो चाल तो नहीं बा। लेकिन उसी समय जब डाकू जौहर सिंह कहता है कि मेरी बहन को हाथ लगाया है, तो चंपा कहने लगी, मेरा भाई आ गया है, मेरा भाई आ गया है। तो ही चंपा एक बात कही डाकू जौहर सिंह से, भाम कहना बका, अरे चंपा करे तोहार
लाजत हो रे हाथे द्रौपदी के याज वीरना और ये जिला पंचायत सदस्य शमसुल कमल शमसुल कमर आपकी ओर से ये 50 रुपए दे के सम्मान के लिए बहुत बहुत प्रणाम बा। इनाम बोले में कहीं गलती हो जाई फिर दे के ठुकरवा लिया भैया। आई हारमोनियम बढ़ाओ भैया। बिरहा तो गावत है भैया, एक के बाद खत्म हो जाए फिर के बाद बिरहा आप सुना। बिरहा में गौर करेंगे भैया। सही बात। चंपा अपने डाकू जौहर सिंह भैया के मान करके कहने लगी हमार लाज तोहरे हाथे पा भैया। भैया का नाम सुन करके कि एक लड़की मुझे भाई करके बुलाई है, आज तक मुझे कोई भैया कह के नहीं बुलाया है। आज तक मुझे कोई भैया कह के नहीं बुलाया, मुझे सदा चोर बेईमान डाकू कह के संबोधित किया है। लेकिन आज मेरे देश की नारी मेरे गांव की नारी मुझे भैया कह के बुलाया है। लेकिन एक बात और कहती है, क्या कहती है अंतरा के भाव में? अरे यशपी दुशासन, अरे दुष्टम बकरा कलैया, अरे लजिया बच्चा वा भैया बन के कन्हैया। हो रे हाथे द्रौपदी के याज वीरना। चंपा की बात सुन करके घोड़े पर से उतर करके डाकू जौहर सिंह गोरा अंग्रेज एसपी को मारने के लिए तैनात हो गया और गरज करके कहने लगा, ओए गोरे चमड़ी वाले, तुम्हें मैं इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, कभी मरवाए ना हो, इतना मारूंगा मैं कि तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। अरे वह पिस्तौल तान करके वह गोरा चमड़ी वाला अंग्रेजी कहे, ए मामूली डाकू, तोहार जवन काम हो तू उतना कर, वो तो नहीं करा, बाकी हमारे मामलों में दखल अंदाज न दिखावा। तो डाकू जौहर सिंह कहे, जौन तोहार शुद्ध हिंदी तो बोले न पावत थी, क्या खोटा क्या पिटा हार्ड वर्ड कह के बोला थी भैया, कुछ समझ में आवत कुछ नहीं। ए भैया जौने समय वह घोड़ा का लगाम पकड़ के इसे खींच लिया, फट से धरती पर गिर जाता है गोरा अंग्रेज। जौने समय धरती पे गिरावे पाए डाकू जौहर सिंह लाते मुका भैया धुलाई करे लगन। तेरी के भाम कहना बा, सबनम का आंसू सोना बन गया, सबनम का सबनम का आंसू सोना बन गया, जौहर ज्वाला लाल हो उठनी गोला। जौने समय मुका लात मारे लगे गोरा अंग्रेज एसपी की, वो समय होत कबे की गीत लग गई। कोनो दुल्हन कहा था भैया,
सिंह काम क्या करता है? वही छाया हुआ नाम मोहम्मद रिजवान, एडवोकेट, प्रधान पद के प्रत्याशी। कोटेदार हरे ये 50 रुपये दे के फिर पुनः सम्मान कैलन। बहुत बहुत प्रणाम बा, सलाम कबूल हो आपका। एक स्वर में सब जनता जनार्दन की स्वागत बा। डॉक्टर संतलाल यादव कार्यक्रम आयोजक और यहाँ परमादली सम्मानित श्री डॉक्टर संतलाल यादव आयोजक, कार्यक्रम के मालिक, आपकी ओर से 100 रुपये का पुरस्कार दे के सम्मान कैलन। बहुत बहुत प्रणाम बा। ए चाचा जी की ओर से हारमोनियम हमारे धीरज भैया के वादकी पे खुश होकर 10 रुपये दे के सम्मान कैलन। अच्छा, आप भी हारमोनियम के वादक हैं। कलाकार की पहचान करता है, कलाकार का ही पहचान करता है। कहना बा कैसन? अरे मुक्कलात से किया धुनाई, मुक्कलात से किया धुनाई, रोहना सुआगार। छोड़ा परनवा हो, छोड़ा परनवा हो, वरदी बलिया उतार। छोड़ा परनवा, छोड़ा परनवा हो। जौने समय डाकू जौहर सिंह गोरा अंग्रेज की मुँह का लात मारे लगल है भैया, तो जौने समय कोड़ा कोड़ा मारे लगे भैया, पट्टा पट्टा, तो गोरा अंग्रेज की चमड़ी एकदम लाल लाल हो गई। एकदम जब लाल लाल हो गई, वर्दी को उतार लेता है। जौने समय वर्दी उतर ले भैया, वो सिर्फ चड्ढी में भागल रहे। वो चड्ढी में भागा। वही समय चंपा की कलाई जब छूट गई ले भैया, जाकर के चंपा अपने धीरज पिताजी के गले लग गई। पिताजी, आपकी बेटी आपके हवाले। जौने समय मुक्का लाश से मारने लगा और प्राण छुड़ा करके गोरा अंग्रेज एसपी भागता है, घोड़े पर सवार होकर के भागता है। तो ही समय ये भैया चंपा एक राखी लेकर आती है, डाकू जौहर सिंह के कलाई में बांध देती है। जब कलाई में बांधती है, उसी समय चंपा एक बात कहती है डाकू से, जौहर सिंह से कि भैया जिस समय मेरी डोली उठेगी, हमें हमारे डोली को कांधा देने जरूर आना। डाकू जौहर सिंह वादा करता है। पापड़ के लाइन में कहना है क्वेश्चन। कहना, अरे बांधी राखी बिरना के कलाई बहिनी जौहर के, अरे बांधी राखी बिरना के कलाई बहिनी जौहर के, अरे चूहे सिरवा चूमी, अरे रोई बहिनी जौहर के। यही भाई आज से मेरा यही भाई है, मेरे सुख दुख में यही काम आएंगे, जो कि मेरी लाज बचाए हैं। कोला अंग्रेज एसपी से, लेकिन जौने समय अंडरवियर में जौने समय अंग्रेज भागा था, उस समय गोरा अंग्रेज एसपी डाकू जौहर सिंह से कहकर भागा था, ए डाकू, इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा, चाहे जब चाहे जिस समय, लेकिन मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा।
आप परमादली सम्मानित उदय राज गौतम दादाजी की ओर से ये 50 रुपए दे के सम्मान के लेने भैया राखी बांध देती है। डाकू जौहर सिंह अपने काम की तलाश में चले गए। यार ए भैया समय बीतल गई, एक संदेश कहती है कि जौने दिन हमार बारात आई वो दिन हमसे आए कि फिर राखी बंधवाई लिया भैया, हमरे डोले की कान्हा दे दी है। वादा करते हैं डाकू जौहर सिंह की बहन, मैं जिस हालात में रहूंगा तुम्हारे शादी के दिन मैं जरूर आऊंगा। ए भैया समय बीतत गई, एक दिन चंपा के रिश्ता तय हो गया। चंपा के रिश्ता तय हो जाता है। ए भैया जौने दिन चंपा के बारात आई चंपा के द्वारे पर, चंपा के पिताजी पगड़ी बांधे अवन बड़ा शान से, आंख में आंसू ले अवन कि हमारी बेटी आज हमसे विदा हो जाई, जुदा हो जाई। गांव देश भी रोवत हुवन, लेकिन यार गोरा अंग्रेज एसपी अपने पूरे पलटन के साथ डाकू जौहर सिंह को खोजने के लिए चारों तरफ से पहरा लगवा दिया। लेकिन ए भैया वो समय जौने दिन बारात आई चंपा के, जौने दिन चंपा के बारात आई वो दिन डाकू जौहर सिंह भेष बदल करके चंपा से मिलने चंपा के घर आते हैं। जब चंपा के घर ने भैया तो वहां पर गोरा अंग्रेज एसपी 10,000 का इनाम रखा था कि जो डाकू जौहर सिंह का पता मुझे बताएगा और पकड़ के जो देगा मैं इनाम दूंगा उसे। चारों तरफ से जगह जगह पोस्टर छपवा दिया गया कि ये शख्स जहां कहीं मिलेगा फौरन हमें इन्फॉर्म करेगा। आखिरकार में ये भैया भेष बदल के चंपा से मिले खातिर आवत हुआ। आल्हा के भाव कहना बा लाई गईले। अरे जाओ हर का पाता पूछई कोरा वाला हाथ गोरा बाण दिहले पापी नीरा गई। लेकिन भवनिया पूछहू ना बाता से भवनिया जी ने दिया ताजा दिहाई। जहर जोहर बदला के करे लहूंगा अपन पाला तनिया लगे जोहर बहा घेलावा। नीले जबले चंद से घर से जा भेष बदल करके डाकू जौहर सिंह चंपा से मिलने खातिर उसके घर गए। चंपा देख करके अपने भाई को खुश हो गई, गले लग के और पांव छू के कहने लगी भैया आप अपने वादे पे खरे उतरे। और वही एक धागा ले करके चंपा डाकू की कलाई में बांध देते हैं। जब बांध देती है और कहने लगे डाकू जौहर सिंह की बहन मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकूंगा, क्योंकि जौहर के तलाश में मेरे तलाश में वो गोरा अंग्रेज एसपी पूरा पलटनिया चारों तरफ से फैला दिया है और इनाम भी रखा है कि जो मुझे पकड़ के देगा उसे इनाम दिया जाएगा। चंपा कहने लगी भैया मेरे डोली को आप कांधा नहीं देंगे। चंपा के बात सुन करके डाकू जौहर सिंह कहने लगे ना बहन तुम वैसी बात मत करो, ये भाई तेरा जिंदा जब रहेगा इस समय मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें प्यार दुलार देने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है बहन, कुछ नहीं है। मिल करके उस समय डाकू जौहर सिंह फरार हो जाते हैं। यार चारों तरफ से डाकू जौहर सिंह के तलाश में गोरा अंग्रेज एसपी अपने पूरे
तैयार हो जाते हैं। ए भैया वो गोरा अंग्रेज एसपी चंपा की दुआरे जब आता है और जोड़े की लिबास में, शादी की लिबास में सज धज करके चंपा तैयार है डोली पे सवार होने के लिए। वो गोरा अंग्रेज एसपी आता है, चंपा का फिर कलाई पकड़ता है और उस सुहाग की जोड़े में पूरा गांव देश चंपा को विदा करने के लिए पूरा तैनात है। जोने समय कलाई पकड़ता है, पूरे गांव देश देखते रह जाते हैं कि याद रहा पापी शैतान। चंपा की कलाई पकड़ के चंपा का दोनों हाथ बांध दे देते हैं और दोनों पैर बांध देते हैं और एक पेड़ में बांध करके वो गोरा अंग्रेज भी दुष्ट पापी नालायक कोड़ा लगा लगा के डाकू जौहर सिंह चंपा से पूछता है कि तेरा भाई आया था और गया कहाँ। चंपा कहने लगी मेरा भाई नहीं आया था, मैं नहीं जानती। गोरा अंग्रेज एसपी कहा मुझे खबर मिली है कि यहाँ पर वो आया था। कोड़ा लगा करके पूछ रहा है, लेकिन जितनी जितनी कोड़ा लग रहा है, जितना जितना कोड़ा लग रहा है चंपा के बदन में, उस समय सिसक सिसक के रो रो के कहने लगी कि पापी मुझे छोड़ दे, मुझे अपने ससुराल जाना है। गोरा कहता है, अंग्रेज एसपी कहता है कि जब तक तुम पता नहीं बताओगी चाहे तेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पूरा गांव त्रास खा रहा है। ये भैया चंपा की आंखों में आंसू बह रहा है। कोड़ा को मार खाते 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 चंपा बताती नहीं है, अपने प्राण को त्याग देती है, अपने प्राण को त्याग देती है। डाकू जौहर सिंह को पता चलता है कि मेरी बहन चंपा अब इस दुनिया में नहीं है। अपना घोड़े पर सवार हो करके अपनी पूरी पलटन ले करके चंद्रशेखर आजाद के क्रांतिकारियों से पूरा रहस्य बताने के लिए वहां से चल पड़ते हैं। ए भैया चारों तरफ से गोरा अंग्रेज एसपी लगाया हुआ है पहरा कि जहां मिलेगा या जिंदा या मुर्दा मुझे चाहिए। आखिरकार में ये भैया चंपा का हालात देख करके सभी गांव देश एकदम त्रास होने लगे, ना हाथ लगा पा रहे ना गले लगा पा रहे हैं और गोरा अंग्रेज चल पड़ता है वहां से। जब चल पड़ता है वहां से ते भैया एक गोरा अंग्रेज का जो फौज था, एक अंग्रेज देख जाता है कि पूरी पलटन लेकर के डाकू जौहर सिंह इसी रास्ते से जा रहा है। इन फोन में बता देते हैं गोरा अंग्रेज एसपी उसे वहीं पर बम चला दिया जाए, गोली चला दिया जाए, वो मर जाएगा। ए भैया गोरा अंग्रेज एसपी का पलटन बारूद पे बारूद, बम पे बम, गोली पे गोली फायर हो रही है। ए भैया गोली जब सीने में लगती है डाकू जौहर सिंह के, तो उस समय लहू लोहान के लिबास में ये भैया चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारियों के दरमियान वहां से चल पड़ते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इससे बदला जरूर कैसे लूंगा, और किसी से नहीं, मैं खुद लिवाऊंगा। जाकर के चंद्रशेखर आजाद से खून से लथपथ पूरी शरीर चंद्रशेखर आजाद से वो डाकू जौहर सिंह कहते हैं कि मेरे देश के नौजवान वीर सपूत, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि बोलो क्या बात है। डाकू जौहर सिंह चंद्रशेखर आजाद पूरे अपने क्रांतिकारियों के साथ तैयार हो गए कि किसी मुसीबत में डाकू जौहर सिंह है, पूरी सच्चाई बताए कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है, मैं भल भी डाकू का काम करता हूँ, चोरी बेईमानी का काम करता हूँ, लेकिन अपने दिल और सच्चे तन मन से अपने बहन चंपा को मानता हूँ। आज वो मेरी पता नहीं बताई, अपनी जान की आहुति दे दी। आपको मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा लेकिन आपको बदला उससे लेना है। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद की गोद में डाकू जौहर सिंह अपना प्राण को त्याग देते हैं और चंद्रशेखर आजाद पूरी पलटन लेके पूरे क्रांतिकारियों ने आज गोरा अंग्रेज एसपी को मारने के लिए पूरे बारूद बम गोलियों के साथ, बंदूक के साथ, रिवाल्वर के साथ चल पड़ते हैं। आखिरी हम कहना है नागेंद्र यादव
आप बड़े भैया प्रामादुरी सम्मानित बांका जलालपुर के पावन सर जी में से 21 रुपए दे के सम्मान के लिए बहुत बहुत प्रणाम कहना बा। अरे भोरवा उठ के अंग्रेज एसपी घूमा सगारी, अंग्रेज एसपी जश्न मना रहा है कि सुबह सुबह अपना रनिंग कर रहा है, लेकिन जश्न मना रहा है कि मेरा जो मुझे कोड़े लगा लगा के मारा वो साला मर गया है, लेकिन बड़ा मौज कर रहा है। होत का बा उठ के अंग्रेज एसपी रोज घूमे सगारी, अरे सुन ले सिरवा खबरिया तो छाती भैहारी। खुशी मना रहा है, जश्न मना रहा है गोरा अंग्रेज एसपी। लेकिन भैया चंद्रशेखर आजाद पूरी क्रांतिकारियों को लेकर के आज बम गोला भर करके झोले में तैयार के साथ निशाना बनाने के लिए तैयार होते हैं। कैसन अरे झोलवा में गोलवा भर के भैले तैयार हो, अरे चूक निशाना मार दिहल एसपी के शिकार हो। वंदे मातरम का नारा बोले देश प्रहारी, सुन ले शर्मा खबरिया तो छाती भैहारी। चंद्रशेखर आजाद पूरे क्रांतिकारियों के लेके अपने फौज को लेकर के पूरे तैयारियों के साथ निशाना बना के मारने लगे। जहां वो जश्न मना रहा है, निशाना बना करके मारने लगे। निशाना जब लग जाता है तो उस समय गोरा अंग्रेज एसपी वहीं पर अपनी जान दे देता है। और उसी समय वंदे मातरम का नारा लगाओ कि वंदे मातरम भारत माता की जय, धन्य धन्य वीर हो धन्य तोहरी वीरताई। गोरा सिपाही को मार करके तिहला गिराई। आखिरकार में ये भैया उस समय जय जयकार होने लगी। आखिरी भाव में कहना है पुदुरम पंधारी कहते धन प्रभु की माया, कमल सिंह यादव शारद मां की छाया, सबनम का आंसू सोना बन गया, मोती सोना सुहानी वंदे मातरम बोला, सबनम का आंसू सोना बन गया। गाना बड़ा हिट भ गावे कि सब लोग गावत हैं, लेकिन जवन हिट हो गया आपन अंदाज होत ह। बीती बलपनवा हो आई गई जवानी, बीती बलपनवा बीती बलपनवा हो आई गई जवानी, रही रही के रही रही के रही रही के सदी आई प्याले अंगड़ाई, रही रही के सदी
वही छाया हुआ नाम मोहम्मद रिजवान एडवोकेट, आप प्रधान पद की प्रत्याशी। वाह खत्म बीडीसी नहीं आए। 50 रुपए दे की सम्मान के लिए सलाम कबूल हो। ईश्वर में सब भैया लोग इनकी स्वागत बा। कहा जा नहीं के सहारा वाली कजारा, कहा जा नहीं दे आन के बलमुआ के पेड़ा मिठाई, आन के बलमुआ का पेड़ा मिठाई, अरे अपने बलम का भी गोई दही बजा रहा, काजा नहीं दे सहर वाली कजा रहा, काजा नहीं दे आन के बलमुआ का सेजा सुतावन, आन के बलमुआ का सेजा सुतावन। पुरनिया कहे हैं कि अपन लड़कियां दूसरे के मेहरारू वाह बड़ी निक लागत है। बड़ी नीक लागत ही, मतलब कि जैसे अपन लड़कियां कितना माटी कीचा में खेले रहे वाह का भैया, तो का झाड़ पोंछ के खेलाई हैं। वाह मार भैया है, वाह मार सुग्गा है, वाह हमार पुलुलुआ पुलुलुआ का भैया। वाह ई राहुल वाली बोलावत। आपन मेहरारू कितना सुंदर रही, वाह देख के कभो नहीं जुड़ाने में। वाह अब पड़ोसन के मेहरारू को देख के वाह चाहे करिए ही रहे भैया, आह पर्दा करे आए तो कहीं से कहीं अगर मौका पाए देख गए वाह कहन यार फलानवा के मेहरारू बड़ी सुंदर हो। वाह क्या माल है। मतलब मौका पाए है तू बोलत है। वाह नहीं भैया बैठा रहा, ना, बैठा रहा, बैठा रहा। अच्छा ये बतावा तू मौसिया कहे बमक जात है काहे, मतलब कहे तो मौसिया है तोरा सड़वाई नहीं है, काका दादा कोई है जाला जाल ठीक बा भैया। आन के बलमुआ का सेजा सुतावे, अरे अपने बलम का बिछाई दही बना रहा, काजा नहीं दे सहर वाली कजा लास्ट भाम कहना बा। आन के बलमुआ से हंसी हंसी बोलै, हंसी हंसी भैया। आन के बलमुआ से हंसी हंसी बोलै, अरे अपने बलम का दिखाई दही नखा रहा, काजा नहीं दे सहर वाली कजा रहा, काजा नहीं दे कुछ गलती हो गई हो, टूटी हो गई हो तो अपन बहन बिटिया समझ के माफ करिया। अब आप लोग सुर से सुने।